समर अभी शेष है, समर अभी शेष है, नई पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है उसका भी समय लिखेगा इतिहास। जुर्म को जो ना रोके वो शामिल है जुर्म में, और कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है। और इसीलिए फिरका परस्ती अब देश की शान बन गई। फिरका परस्ती, सांप्रदायिकता, धर्मांधता को क्या कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। तो हमें भी चाहिए कि वो 100 कलमे तोड़ेंगे तो हम 1000 कलमे जोड़ेंगे। तो फिरका परस्ती अब देश की शान बन गई। मोदानी मॉडल की वही पहचान बन गई। मोदानी, मोदी अंबानी अदानी मॉडल, ये मेरा पेटेंट मॉडल है। तो मोदानी मॉडल की वही पहचान बन गई। सपने दिखा रहा है वो झूठे ही हर तरफ। आज से 10 साल, ठीक 10 साल पहले मोदी जी आए थे यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे, वहाँ पे सभा हुई थी। उन्होंने क्या कहा था कि रेलवे आएंगी, हुई क्या? खामगांव जालना नहीं आई। तो अभी और एक नया उन्होंने ऐलान किया कि बरहानपुर जालना होने वाली है। अभी बोले तो एक ही नहीं हुई तो दूसरा ऐलान कर रहे हैं। 15-15 लाख आए क्या? उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आपने भी कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आए क्या? 15-15 लाख आए क्या? बेरोजगारी दूर हुई क्या? महंगाई दूर हुई क्या? तो नहीं, सपने दिखा रहा है वो झूठे ही हर तरफ। मेरे देश की जनता कैसे नादान बन गई। मैं हाल ही में महात्मा फुले जी का जो वाड़ा है गंजपेट में, वहाँ से बाबा अड़ाव जो हमारे ज्येष्ठ समाजवादी नेता है, उन्होंने जो लोकशाही का वस्त्रहरण आज चालू है और यूएम के खिलाफ जो जंग छेड़ी है, तो 3 दिन में वहाँ पे शामिल हुआ। और वहाँ पे शरद पवार साहब हो, उद्धवराव जी ठाकरे हो, पृथ्वी बाबा हो, सभी जो नेतागण है वहाँ पे वो मिलके गए उनसे। उसी तरह से न्यायमूर्ति बीजी कोड़से पाटिल जो कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्होंने भी ऐलान किया है कि हम ईवीएम को हटा के रहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बात बहुत अहम कही कि वी द पीपल ऑफ इंडिया डजंट वांट, वी डोंट वांट ईवीएम, ये उनका कहना है। और हम नहीं चाहते, जो लोकशाही है, लोकशाही में जो जमहूरियत है, जो डेमोक्रेसी है, उसमें लोग है वो सर्वशक्तिमान होते हैं और सार्वभौम होते हैं, और हम नहीं चाहते तो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक मसाइल दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि जितनी भी ग्राम सभाएं हैं वहाँ पे एक ठहराव आपने लेना चाहिए। जहाँ जहाँ भी हमारा सरपंच है हम ले सकते हैं, वहाँ पे ग्राम सभा का ठहराव लेना चाहिए कि ईवीएम बैन, क्योंकि ईवीएमला नकार आणि बैलेटला होकार, और उसके लिए हम बुलेट छाती पे लेने के लिए भी हमने तैयार होना चाहिए। और इसलिए ये जो इंकलाब है ये आ रहा है। वो कैसे आ रहा है? मैं कहूँगा कि बी द चेंज ऐसा होना चाहिए हमने, क्योंकि थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली और डू पर्सनली। शराब खींची है सबने गरीब की खूह से, शराब खींची है सबने गरीब के खूह से। ये अंबानी अदानी जैसे जो कारपोरेट है वो हमारा शोषण कर रहे हैं। तो शराब खींची है सबने अब तक गरीब के खूह से। अब वो हो सके तो अब अमीर के खूह से तू शराब पैदा कर, और तू इंकलाब की आमद का इंतजार मत कर। हो सके तो अभी इंकलाब पैदा कर, और वही इंकलाब पैदा करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ दिलीप सेठ सानंदा। राणा दिलीप कुमार सानंदा ने सबसे पहले जो ऐलान नाना भाऊ पटोले के तरफ से हुआ था उसको उन्होंने अब आज जो है अंजाम दिया। और आज सबसे पहली बार ईवीएम का बैन करने के लिए इन्होंने जो प्रोग्राम रखा, उसके लिए मैं फैज साहब के इस शेर के साथ मैं उनको बुलाता हूँ कि दरबार वतन में जब एक दिन, दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी जजा को पाएंगे, कुछ अपनी सजा पाएंगे। एक हक नसीनो उठ बैठो, एक हक नसीनो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ चुका है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। आदरणीय राणा दिलीप कुमार जी सानंदा।